अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे और प्रॉफिट में ट्रेड कर रहे होंगे। कल जब हम लोगों ने लाइव वेबिनार में चीज डिस्कस की थी ना, वो ये वाला जो है ना वो जोन डिस्कस किया था हम लोगों ने, ये वाला। अभी मार्केट ने जो है ना वो कल हमें यहाँ से जो है ना वो एक बड़ी जबरदस्त किस्म की जो है ना वो एंट्री दी है। ठीक है, सपोर्ट एरिया था, ब्रेक किया, वापस सपोर्ट में आई, वहां पे जो है ना डिमांड जोन बनाया, फिर मार्केट जो है ना ऊपर निकली। ठीक है, अब देखें, जब मार्केट वापस आई है ना यहाँ पे, ये चीज जैसे इसने यहाँ पे वर्क किया था ना, सेम टू सेम यहाँ पे वर्क करे ना करे, ये चीज जो है ना वो इस चीज की गारंटी ये वाला सेटअप नहीं देता है। ठीक है, इसने अपना काम कर दिया। अब जब मार्केट वापस आई, अब यहाँ से मार्केट ऊपर निकलती है कि नहीं निकलती, ये चीज जो है ना वो अब इस सेटअप की जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, देखें, ये सेटअप बेसिकली बना ही इसलिए था कि मार्केट को जो है ना वो ये बता सके लोगों को कि भाई जो आप लोगों की सपोर्ट है ना उसके ऊपर डिमांड जोन भी आ गया है। यानी कि अब दो चीजें मिक्स हो गई हैं, तो अब मार्केट ज्यादा ऊपर जाएगी। ठीक है, यानी कि सपोर्ट ने भी अपना काम कर दिया, इस डिमांड जोन ने अपना काम कर दिया। ठीक है, लेकिन अब ये सपोर्ट तो है। ठीक है, सपोर्ट तो स्टिल वैलिड है, लेकिन डिमांड जोन नहीं है। अब की बार डिमांड जोन जो है ना वो बना है, उसको ट्रेड हो गया, टेस्ट हो गया, बस खत्म। ठीक है, अब सपोर्ट की वजह से मार्केट फिर से ऊपर चली गई, अब वापस आई है। देखें, यहाँ तो मार्केट करती है ना कि जब यहाँ से ऊपर निकलने लगी थी, अगेन इस तरह की एक्सपोर्ट बना देती, इस तरह की डिमांड बना देती। फिर हमें लगता है कि भाई जब मार्केट अगली दफा आएगी ना, फिर अगेन यहाँ से निकलेगी। जब उसने नहीं बनाया, कोई एविडेंस यहाँ पे नहीं छोड़ के गई है, सिंपल मूव दिया, इसका मतलब है कि जो इस टीएल की, जो इस वाली सपोर्ट की पावर थी वो यहाँ पे निकल गई है, मार्केट इसको सिंपली जो है ना वो नीचे आ गई है। ठीक है, तो जो एक एविडेंस एक दफा बनता है उसको ट्रेड कर लिया, जो छोटे टाइम फ्रेम का होता है उसको अगेन बार बार ट्रेड करना नहीं होता है। ठीक है, यही H1 का जोन होता है, तो हम इसको किसी किसी और तरह से जो है ना वो देखते हैं। ठीक है, हम 15 का जोन है तो हम लोग इसको किसी और तरीके से जो है ना वो देखेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं कि आज के दिन में फिर जो है ना वो हमें ट्रेड का क्या जो है ना वो सिनेरियो बनता है, क्या यहाँ से जो है ना वो हमें पॉसिबल है। अच्छा, ये देखें जरा, ये बेसिकली आप लोगों का ना स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट है, ये स्ट्रक्चर बना है ना, ये इसका ब्रेकआउट हुआ है, ये मार्केट ने उसको टेस्ट जो है ना वो किया है। ठीक है, यहाँ पे एक दफा मार्केट ने उसको टेस्ट किया था, अच्छी मूव दी है, दूसरी दफा टेस्ट किया, फिर अच्छी मूव दी है। अब ये आप लोगों की क्या बन गई है, सपोर्ट बन गई है। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लें, ये इस तरह। अब ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है, मार्केट आप लोगों की रेजिस्टेंस और सपोर्ट के अंदर दौड़ रही है। ठीक है, अब हम लोग वेट करेंगे इस सपोर्ट का। अब ये सपोर्ट जो है ना ये बड़े टाइम फ्रेम की है। ठीक है, लेकिन जब मार्केट पिछली दफा सपोर्ट से निकली थी ना, एक दो तीन चार कैंडल्स मार्केट ने यहाँ पे लगाई थी। ठीक है, अब 4 घंटे मार्केट ने H1 के अंदर गुजारे हैं। M5 के ऊपर जो है ना वो डेफिनेटली मार्केट जो है ना वो आप लोगों की कोई ना कोई रेंज जो है ना वो बनाई, जिस तरह ये बनाई। ठीक है, स्ट्रक्चर बनाया, उसको ब्रेक किया, टेस्ट किया, फिर मार्केट ऊपर जो है ना वो गई है। इसी चीज को जो है ना वो बेसिकली आप लोगों का एविडेंस भी बोला जाता है कि भाई मार्केट रेंज बनाए, स्ट्रक्चर बना के छोटे टाइम फ्रेम में उसको ब्रेक करे, फिर उसको टेस्ट करे, फिर ऊपर निकल जाए, इसी कायदे कानून से जो है ना वो ऊपर जाए। जो एक दफा आगे टेस्ट करके ऊपर चली जाती है ना, उसका फायदा कोई नहीं होता है। होता ऐसे ही है कि कुछ एंट्रियां हमें एविडेंस के साथ मिलती हैं, कुछ विदाउट जो है ना वो एविडेंस होती है, लेकिन हम लोगों ने वही लेनी होती है जो हमें समझ में आ रही हो। अभी इसका मजीद वेट करते हैं को 60 पे नीचे आए। ठीक है, यहाँ पे आगे H1 की 2 या 3 कैंडल तो इसको लगानी चाहिए। ठीक है, ताकि थोड़ा सा कंफर्म हो जाए, मार्केट जो है ना वो इस जगह पे आके कोई ना कोई जो है ना वो मूव जो है ना वो दिखाएगी। ठीक है, अच्छा, अगर कोई डायरेक्ट ट्रेड करना चाहता है, वो कहता है कि नहीं भाई मैंने नहीं एविडेंस देखना, मैंने डायरेक्ट जो है ना वो ट्रेड करनी है, उसके लिए पता क्या है, सबसे छोटे छोटे टाइम फ्रेम में आते जाओ, जो आपको एरिया सबसे अच्छा लगे ना। जैसे ये आप लोगों को एक जो है ना यहाँ पे स्पोर्ट के ऊपर जो है ना एक ये वाला जोन बनता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, ये जोन बनता हुआ आ रहा है ना, अगर आप इस जोन को ट्रेड करेंगे ना तो बात कुछ समझ में आएगी। 704 से लेके 690, यानी कि 14 पिप का एरिया है, तो 5 पिप नीचे अपना एसएल रख लें या 10 पिप रख लें। ठीक है, तो ये जोन आप लोगों को इतना ज्यादा लॉस नहीं देगा। लेकिन अगर हम लोग इसको वैसे ट्रेड करेंगे, 10-15 पिप ऊपर से ट्रेड स्टार्ट करेंगे, उस चीज का जो है ना वो इस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली कोई फायदा जो है ना वो नहीं। फायदा तभी होगा जब मार्केट यहाँ पे रेंज बनाती है। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसे ही अगर मार्केट रेंज बनाएगी इसकी तरह की तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। अगर कोई डायरेक्ट लेना चाहता है, उसको कहता है कि नहीं भाई मेरी जो है ना वो मेरे पास इक्विटी बड़ी है, तो वो इसको जो है ना वो ट्रेड जो है ना वो कर सकता है। ठीक है, लेकिन दोनों में फायदा नुकसान क्या है, जो रेंज वाले जो है ना बंदा स्ट्रक्चर बनेगा, ब्रेकआउट के बाद ट्रेड लेगा, उसके 99% चांसेस होंगे ट्रेड प्लस में जाने के। जो बंदा यहाँ पे डायरेक्ट ट्रेड लेगा वो 50-50 होगा, एसएल होगा या टीपी, 50-50 वाला हिसाब। ठीक है,
और कुछ चीज़ नहीं है इसमें, नहीं। ये D1 की जो है ना वो ये इसने टच नहीं दिया, वरना टच दे के आती तो हम लोग इसको जो है ना वो रेजिस्टेंस काउंट करते और फिर मार्केट जो है ना वो एक और स्विंग जो है ना वो अपना बड़ा बनाती, जो कि उसने 2 स्विंग बड़े बना दिए ना, ये देखें 1, 2। अब फिर हम लोग जो है ना इसको लॉन्ग सेल यहाँ से तकरीबन को 400 पे एक्सपेक्टेड था हमें जो है ना, अगर मार्केट इसको टच करके नीचे जो है ना वो आती है, ठीक है। लेकिन आज के लिए जो है ना वो ये वाला एरिया जो है ना वो कुछ ना कुछ मूव हमें देगा, लेकिन ये भी हो सकता है कि इसको मार्केट ब्रेक करके नीचे जो है ना सिंपली निकले। अगर ब्रेक करेगी तो फिर आप लोगों ने वेट करना है, फिर कल देखेंगे हम लोग ये कहाँ से जो है ना वो मूव ऊपर की लेती है, ठीक है। अच्छा यार, कल वेबिनार के अंदर ना हम लोगों ने इस एरिया में ना बड़ा सर खपाया था, मैंने आप लोगों को बड़ा समझाया था इस एरिया का कि भाई मार्केट ने स्ट्रक्चर बनाया है, उसको ब्रेक करके जो है ना वो ऊपर निकल गई है। अब हमारा कोई तुक नहीं बनता इस तरह के छोटे छोटे एरियाज जो बगैर सपोर्ट रेजिस्टेंस के बने हुए हैं, उन पे जो है ना वो ट्रेडिंग फंसाते फिरे, ठीक है। ये देखिए मार्केट कल आप लोगों की वहीं से ऊपर निकलेगी। अच्छा, अब अगर मैं इसकी बात करूँ ना, पहले आप लोग इसको बड़े टाइम फ्रेम में देखें। ये बेसिकली कल वाली जो मूव है ना, ये आप लोगों की कहाँ से निकली है, ये आप लोगों की जो है ना वो सपोर्ट एरिया से जो है ना वो ऊपर गई है, ठीक है। अब ये वाली एक टीएल है, इसके सामने अगर इसको ब्रेक करते हैं तो मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन ये भी दूर है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि भाई छोटे टाइम फ्रेम के अंदर जो है ना वो हमें मार्केट अभी जो है ना वो क्या जो है ना वो कह रही है, ठीक है। देखें, ये चीज जो है ना मार्केट ने स्ट्रक्चर बनाया, उसको ब्रेक किया, अब मार्केट उसको फिर टेस्ट करके जो है ना वो ऊपर जा रही है। उदाहरण हमें ये ऐसे ही लग रहा है कि मार्केट जो है ना वो आप लोगों की बाई में है, ठीक है। स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, यहाँ से लग मार्केट आप लोगों की जो है ना वो बाई में ही रही है, ठीक है। सेल अभी हम लोग इसको जो है ना वो नहीं कर सकते, तब तक नहीं कर सकते भाई जब तक मार्केट आप लोगों की जो है ना वो ये वाला एरिया ब्रेक करके वापस इससे नीचे क्लोजिंग नहीं देती है। इससे नीचे वापस क्लोजिंग देगी तो हम लोग अगेन इसको सेल जो है ना वो कर लेंगे, ठीक है। ये उसने एक स्ट्रक्चर बनाया है छोटे टाइम फ्रेम के अंदर, इसको ब्रेक करवा दिया, उसको टेस्ट भी कर लिया, मार्केट जो है ना वो ऊपर जा रही है। हाँ अलबत्ता ये ऐसे हो सकता है कि यहाँ पे 2-3 घंटे गुजार दे, 4 घंटे गुजार दे, ये नेचर है इस पेड़ की, ठीक है। ये कभी भी जो है ना वो इतनी जल्दी बाय में निकलना या सेल में निकलना क्विकली जो है ना स्टार्ट नहीं होता, ये रेंज में ज्यादा रहना जो है ना वो पसंद करता है, ठीक है। ये स्पेयर की थोड़ी सी नेचर है। तो ये हो सकता है कि मार्केट इन एरियाज के अंदर ना छोटे छोटे स्पाइक आप लोगों को जो है ना वो देती रहे, लेकिन अगर हम लोगों ने इसकी बड़ी ट्रेड को देखना है ना, भाई इसकी जो है ना वो लंबी ट्रेड क्या है, ये देखें जरा। मार्केट ने ये वाली टीएल के साथ मार्केट फॉलो करती हुई ऊपर जा रही थी, ठीक है। अब मार्केट क्या करिए, अगर मार्केट ने यहाँ से सेल आना है ना तो सबसे पहले आप लोगों ने ये चीज लगानी। देखिए अभी मार्केट आप लोगों की टीएल से नीचे आई और इस वाले पॉइंट को ब्रेक नहीं कर पाई, ठीक हो गया। स्ट्रक्चर का जो होता है ना ब्रेकआउट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। टीएल के बाद जो चीज इंपॉर्टेंट होती है ना वो आप लोगों का स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट होता है, ठीक है। कभी भी इस तरह की टीएल पे आप लोग ट्रेड करें ना तो देख लें उसके रास्ते में कोई स्ट्रक्चर तो नहीं आ रहा, अगर आ रहा है तो उसको गुजार कर फिर जो है ना वो आप ट्रेड का फैसला जो है ना वो करें, ठीक है। अब देखें, अब अगर मार्केट अगेन यहाँ से जो है ना रिजेक्शन लेके नीचे आती है तो ये वाला पॉइंट है, अगर मार्केट इसको पॉइंट को ब्रेक करके नीचे टच दे देती है, यानी कि नीचे क्लोजिंग दे देती है, फिर ये यहाँ से सेलिंग नीचे जाएगा। लेकिन अगर नहीं देती है तो फिर ये वापस जो है ना वो बाय में जाना शुरू हो जाएगा, मार्केट स्ट्रक्चर को सिर्फ टेस्ट करने जो है ना वो आई थी। अब ये कहाँ तक ऊपर जाता है इसका भी हम जो है ना कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि मार्केट बड़ा बुरा नीचे गिर गया, ये देखें कोई भी पॉइंट जो है ना उसने बीच में नहीं छोड़ा। ये कल मैंने समझाने के लिए पॉइंट लगाया था, कोई इस तरह का जो है ना वो खास पॉइंट नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ ये 58-80 वाला पॉइंट क्रॉस करने की देर है मार्केट का, फिर ये बाय में जो है ना निकलना शुरू हो जाएगी। अब फिर देखेंगे हम लोग ये कहाँ पे जाके स्टॉप करती है। अभी देखें कोई पॉइंट मुझे नजर नहीं आ रहा, तो मैं जबरदस्ती आप लोगों को पॉइंट नहीं बताऊंगा कि भाई यहाँ से कर लो यहाँ से नहीं। सिंपली हम देखेंगे ये कहाँ पे जाकर स्टॉप करती है, कैसे जो है ना वो रिएक्ट करती है, इसको रिजेक्शन किस पॉइंट से कैसी मिलती है, फिर सेल का जो है ना सोचेंगे। वरना अगर ये 88 ये 58-80 से ऊपर क्लोजिंग देती है ना तो फिर हम लोग इसको बाय बाय जो है ना वही देखेंगे इसका, ठीक है। ये भी वैसे ही है, ये तो इसकी जो है ना वो अभी जो है ना बज़ाहिरन लग रहा है कि यहाँ तक जो है ना ये आएगा, ये तो इसकी मूव जो है ना वो कंफर्म है, ठीक है। अगर मैं H4 के अंदर बात करूँ ना तो ये एक टीएल थी, नीचे से ब्रेक किया, बैलेंस नहीं थी टीएल, लेकिन फिर भी यही टीएल थी, इसके अलावा और कोई टीएल नहीं थी, ठीक है। मार्केट नीचे आई है, ऊपर गई है, टीएल को थोड़ा सा ब्रेक किया, स्ट्रक्चर का रीटेस्ट किया, साथ में टीएल का रीटेस्ट भी हो गया, मार्केट जो है ना वो नीचे आ रही है। अब इसको आने दे नीचे, ठीक है। यहाँ पे आगे इसको जो है ना वो बाय देखेंगे 45-24,
4502 से, यानी कि 4524 से लेके 4502 इस एरिया से हम लोग इसको जो है ना वो बाय देखेंगे। वैसे अगर मैं बात करूं तो ये 524 से लेके 400 477 तक ये जो एरिया ना पूरा आप लोगों का बाइंग एरिया जो है ना वो बनता है। ठीक है, तो ये वाला जो है ना वो एरिया यहाँ पे आके बनता है, यहाँ पे हम लोग इसको ट्रेड करेंगे। ठीक है, अगर मार्केट देखें, मार्केट नीचे गई है, ऊपर साइडवेज बनाया, अब अगर मार्केट ऊपर को ब्रेक करे तो ऊपर को जाएगी, अगर नीचे को ब्रेक करे तो फिर आप लोगों की मार्केट जो है ना वो नीचे को आ जाएगी। अभी आप लोगों ने एक चीज जहन में रखनी है, अभी ना B1 की मार्केट क्लियर है, ना C1 की मार्केट क्लियर है, ना आप लोगों की जो है ना B5 की मार्केट इतनी ज्यादा क्लियर है। ठीक है, देखिए ट्रेडिंग में हर दिन जो है ना वो एक जैसा नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है कि रोजाना आप लोगों को प्लेट में रख के मार्केट जो है ना वो एंट्रियां देगी, बाज दफा इसी तरह के ट्रिकी दिन भी आते हैं। ठीक है, इन दिनों में आप लोगों ने वेट करना होता है, बेशक सारी रात वेट करें, सारा दिन वेट करें, अच्छी ट्रेड अच्छे सेटअप का वेट करना है, यही दिन आप लोगों के गुजारने वाले होते हैं। ये दिन गुजर गए ना आप लोगों के पूरे महीने के अंदर से, ये वाले जो इस तरह के कुछ दिन जो आते हैं, तो बाकी दिन तो आप लोगों को प्रॉफिट देते ही देते हैं, ये दिन आप लोगों से प्रॉफिट वापस लेने आते हैं। ठीक है, तो सिंपल इसको नीचे आने दें, जब ये यहाँ पे आता है ना फिर हम लोग इसको देखेंगे इसके साथ जो है ना वो क्या सलूक करना है हम। स्पोर्ट से निकली थी, वापस स्पोर्ट के अंदर आ गई है, सिंपल 3 एनालिसिस है इसके, ब्रेक करने दें इसको नीचे, वापस आएगी इसी जोन के अंदर। अभी आप लोगों के पास ये बड़ा टाइम फ्रेम है, ठीक हो गया, छोटे टाइम फ्रेम में आ जाएंगे। पहले जोन लेंगे 379 से लेके 239, ये 379 है, ये 239, ये जी बना आप लोगों का एरिया। ठीक है, ये आप लोगों की वो सपोर्ट है नजर आ रही है, इस सपोर्ट के अंदर आके मार्केट आप लोगों को रेंज के साथ पैटर्न देगी, तो ट्रेड करना आप लोगों के लिए आसान जो है ना वो हो जाएगा। फिर इस सपोर्ट से, बड़ी सपोर्ट से हम लोग इसको ट्रेड करेंगे, यानी कि देखना मार्केट को बड़े टाइम फ्रेम में है। ठीक है, ये सारा सपोर्ट एरिया है इसका, लेकिन ट्रेड इसको हमेशा छोटे टाइम फ्रेम के अंदर जो है ना वो आप लोगों ने करना। ठीक हो गया, तो ये सिंपल आप लोगों की जो है ना वो ट्रेड आज बनेगी। फ्लैश 500 रह गया बीच में से, कल रात मैंने आप लोगों को बोला था, कल जब मार्केट यहाँ पे घूम फिर रही थी ना, तभी हम लोगों ने एक बात मैंने आप लोगों के साथ की थी कि यार ये मार्केट बेशक यहाँ पे लाख घूमती फिरती रहे, ठीक है, हम लोग कभी भी इसको सेल नहीं करेंगे। उसकी वजह मैंने आप लोगों को बताई थी कि भाई स्ट्रक्चर का जो है ना वो ब्रेकआउट हुआ, ये बड़ा स्ट्रक्चर था, इसका ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे रीटेस्ट हुआ। ठीक हो गया, अब मार्केट ने 3 ट्राइयां कर ली हैं, 1 2 3, ठीक है, लेकिन एक पॉइंट नहीं मार्केट से टूट रहा, वो है 72, यानी कि स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट। अगर मैं उस स्ट्रक्चर के ब्रेकआउट को जोन में कन्वर्ट करूँ ना, तो ये आप लोगों का 445 से लेके 472 तक पॉइंट जो है ना वो बनता है। ठीक है, अब देखिए मैंने रात भी यही बात बताई थी कि अगर मार्केट ब्रेक करके क्लोजिंग एज 472 से नीचे दे देगी, तो फिर आप लोगों का वापस मार्केट सेल के अंदर आ जाएगी। लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि आपने यहाँ से सेल कर देना है, उसका मतलब ये है कि अब आप लोग सेल का सेटअप बना के उस पर ट्रेड कर सकते हो। लेकिन जो ये वाला एरिया था ना, यहाँ पे सेल का सेटअप बना के ट्रेड नहीं कर सकते थे, क्योंकि मार्केट ने स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट किया था, ये किसी भी टाइम बाय निकल सकती थी। अब नहीं गई है, ये उसकी अलग वजह है, वापस आ गई, ये एक और चीज हो सकती है। ठीक है, लेकिन लेकिन अब ये 74 से नीचे क्लोजिंग दे दी है, अब हम लोग इसको सेल देखेंगे, अब भाई इसने स्ट्रक्चर को तहस नहस कर दिया। ठीक है, तो अगर ज्यादा आप लोग थोड़ा सा और क्लियर करना चाहते हैं ना इस चीज को, तो ये वाला जो एरिया ना, ये वाला 47 यानी कि 450 से नीचे इसको क्लोजिंग दे लेने, फिर तो बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा ना कि ये वापस सेल ट्रेंड के अंदर आ गई है, फिर मार्केट आप लोगों की जो है ना वो नीचे आएगी। ठीक है, तो ये वाला एरिया बन गया, अब हम लोग देखेंगे कि भाई इसके अंदर जो कि ना ट्रेड बनती है कि नहीं जो है ना वो बनती है। ठीक है, तो ये टीएल एक हमारे पास है, मार्केट यहाँ पे आएगी। ठीक है, और ये इस स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट भी है, बल्कि इसको थोड़ा सा ना इस तरह लगाएं, ऐसे यहाँ पे जो है ना वो इसको सेल मारेंगे, नीचे जो है ना मार्केट आप लोगों की आएगी। ठीक है, जब भी स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट होता है तो वेट कर लिया करें मार्केट का वापस सेल ट्रेंड में आने का, बेशक वो छोटे टाइम फ्रेम के अंदर ही क्यों ना हो। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे मार्केट ने कल बीच में ऐसी ऐसी मूव्स दी हैं कि लोग फंस गए थे, मार्केट ये वाली मूव ना देती ऊपर निकल जाती, वो तो गए थे ना करीब सारे के सारे। ठीक है, तो हमेशा पहले ये कंफर्म करें कि आप लोगों की किस पॉइंट से ऊपर मार्केट बाय है और उस पॉइंट से नीचे जो है ना वो सेल है कि नहीं है। कल मैंने बताया था कि भाई 72 पॉइंट ऐसा है जिससे नीचे सेल है, ऊपर बाय है, मार्केट नीचे आ गई, अब हम लोग इसको सेल कर सकते हैं, अब हम लोग इसको सेल जो है ना वो
देखेंगे, ठीक है। कुछ स्पेसिफिक इसका भी इसके अलावा और कोई ट्रेड जो है ना वो नहीं बन रही है, वरना मैं आप लोगों को वो भी जो है ना साथ में बताता। V75 जो है ना वो V25 ये आप लोगों का जो है ना वो बाय में निकल गया है। तो मैं ना आप लोगों को इसकी एक और चीज दिखाऊं, फोर में दिखाता हूँ। भाई ये जो है ना वेट है यहाँ से रिजेक्शन का, ट्रेड नहीं लेनी। वॉल्यूम देख रहे हो, ठीक है। सपोर्ट भी इतनी स्ट्रांग नहीं है, फर्स्ट टाइम बनी है रेजिस्टेंस। वेट करेंगे यहाँ से रिजेक्शन। जब रिजेक्शन होगी ना तकरीबन 50-60 पिप की तो हो, जब रिजेक्शन होगी ना तो ये आप लोगों की क्या बन जाएगी, सपोर्ट बन जाएगी। जब ये सपोर्ट बन जाएगी ना, फिर जब अगली दफा मार्केट यहाँ पे जाएगी फिर क्या होगा, फिर मार्केट आप लोगों की जो है ना वो यहाँ से मेजर सपोर्ट के साथ मेजर रेजिस्टेंस के साथ हमें ट्रेड जो है ना वो देगी। फिर अब अगर इसको ब्रेक कर देती है, ठीक है, ये कोई सपोर्ट नहीं थी, रेजिस्टेंस नहीं थी सॉरी, जो सपोर्ट बन जाएगी। सिंपल मार्केट यहाँ पे आई है, थोड़ा सा मार्केट ने जो है ना वो स्टेप एक बनाया, यानी कि यहाँ पे मार्केट ने छोटा स्विंग बनाया, फिर उसको टेस्ट किया, फिर नीचे चली गई। अब यहाँ से रिजेक्शन इसको मेजर माइनर में कन्वर्ट करेगी, ठीक है। अगर मार्केट ब्रेक करती है तो ब्रेक के बाद भी ये कोई बहुत ज्यादा खास पॉइंट नहीं होगा बाय करने के लिए। सिंपल एक पॉइंट होगा जिस पे आप लोग छोटे एसएल के साथ इसको बाय जो है ना वो कर सकते हो, अगर ये वाला पॉइंट क्रॉस करके ऊपर देखते हैं, ठीक है। ये वाला पॉइंट आज नहीं कम से कम कल बनेगा ट्रेड के लिए, मार्केट रिजेक्शन दे, हमें पता चल जाए ये मेजर रेजिस्टेंस बन गई है, फिर इसको ट्रेड करेंगे। लेकिन अगर ब्रेक करती है तो इसके रिटेस्ट के ऊपर सिंपल ट्रेड कर लेंगे छोटे एसएल के साथ, ठीक हो गया। V75 देखें जी जरा, इसका भी ना कोई दीन ईमान नहीं है, कोई जो है ना वो अजीब ही तरीके से चल रहा है ये, ठीक है। बात पता क्या है असल में, नीचे कोई सपोर्ट हो, नीचे कोई जो है ना वो डिमांड जोन हो, तो जो है ना पेड़ इस तरह करता हुआ जो है ना वो मतलब वो समझ में भी आता है, ठीक है। लेकिन अब ये ऑल टाइम जो है ना वो अपने नीचे है, लो के ऊपर है, ठीक है। यानी कि इससे नीचे इसका कुछ नहीं है, ये पहली दफा आया है तारीख में इधर ना। ये चैनल था, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट रात यहाँ से जाएगी, लेकिन नहीं की, ठीक है, नीचे आ गई, आने दो। लेकिन अब इसने क्या किया कि नीचे से होके आई है, लेकिन अब इस वाली ये वाली जो हमारे जो लास्ट टाइम लो था ना इससे ऊपर आ गई है, क्लोजिंग इससे ऊपर जो है ना वो दे दी है। अब आप लोग वेट करें कि इस टीएल से भी ऊपर आए, जब इस टीएल से ऊपर आएगी ना फिर इसको जो है ना वो बाय करेंगे। दो पॉइंट इसके सामने जो है ना रुकावट बन सकते हैं। अगर ये दोनों पॉइंट को क्रॉस करके ऊपर आती है ना तो फिर यहाँ से जो है ना ये तकरीबन 209, 210, 211, 212 ये एरिया बाय बनेगा, और यही एरिया जो इसको यहाँ से ऊपर निकाल सकता है। अभी यहाँ पे पता नहीं और कितने दिन इसने लगाने हैं, ये इस पेड़ की नेचर है। मैंने इसको बहुत कम ट्रेड किया, यानी कि 2 माह हुए ट्रेड करते हुए, ठीक है। अभी हमें नहीं पता कि इसके स्विंग जो है ना वो क्या कहते हैं, ये मतलब ये लंबे टाइम के लिए किसी एरिया से अगर इसने निकलना हो तो कितना टाइम जो है ना वो लेता है, ये हमें नहीं पता चलेगा। लेकिन ये वाली ट्रेड जब पूरी होगी ना हमारी, तब फिर हमें अंदाजा हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि जब भी किसी पेड़ को ट्रेड करो तो कम से कम उसके जो है ना वो साल 1.5 साल उसको ट्रेड करो, ताकि आप लोगों को पता चले उसके लंबे ट्रेंड जो है ना वो किस तरह से जो है ना वो मार्केट के अंदर वर्क जो है ना वो करता है, वो पेड़ किस तरह जो है ना वो मार्केट के साथ काम जो है ना वो करता है, ठीक है। वेट करें इसके ऊपर आने का, H1 इस टीएल से ऊपर क्लोजिंग देगी ना तो इसको यहाँ से बाय जो है ना वो करेंगे, ठीक है। और कोई क्वेश्चन होता है आप लोगों का कमेंट्स में मुझे जो है ना वो बता दिया करें। नेक्स्ट वेबिनार की अभी से इंशाल्लाह आप लोगों ने टॉपिक डिसाइड करने शुरू कर देने, जो भी क्वेश्चन होंगे आप लोगों के लिख लिया करें, फिर उस दिन जो है ना वो हम लोग उनको डिस्कस किया करें।